हेलो लर्नर्स, टेरा मैथमेटिक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का स्वागत है। टेरा मैथमेटिक्स में हम आपको क्लासेस प्रोवाइड करते हैं जेईई मेंस के लिए, जेईई एडवांस के लिए, टीजीटी पीजीटी मैथ्स के लिए, ऑल स्टेट्स, केवीएस, एनवीएस, डीटीपीएलएसपी एंड आईआईटी जैम, जो कि एमएससी एंट्रेंस का एग्जाम होता है आईआईटीज में। पूरे कोर्स के लिए इस नंबर पे आप कॉन्टेक्ट करके डिटेल ले सकते हैं। एवरी कोर्स की टेस्ट सीरीज भी रन कराई जाती है आपकी नीड के अकॉर्डिंग। अब आप देखिए, पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यूपी टीजीटी 2011 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है। इफ a raised power x equal to b raised power x equal to c raised power z and b square equal to cac, then the what is the value of y? y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखिए यहाँ पे जो नंबर्स आपको गिवन है वो आपके एबीसी जीपी में है। बी स्क्वायर इक्वल टू एबीसी जीपी में है। तो यहाँ पे आप बेसिकली क्या करते हैं, फर्स्ट नंबर आपका ए है, बी इक्वल टू आप क्या मान लेते हैं ए आर, और सी इक्वल टू क्या मान लेते हैं ए आर स्क्वायर, और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं और वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। जो रिलेशन मुझे फाइंड आउट करना है दैट इज सब्जेक्टिव अप्रोच। अब आप ऑब्जेक्टिव अप्रोच देखिए हम किस तरीके से काम करेंगे। टेरा मैथमेटिक्स में यही हमारा मोटिव है कि कैसे हम कम टाइम में एग्जाम में क्वेश्चन को करें, जिससे हमारा क्वेश्चन 30 से 40 सेकंड में कंप्लीट हो जाए। आप जब क्वेश्चन करते हैं तो आप दोनों मेथड अप्लाई करके देखें, सब्जेक्टिव भी ऑब्जेक्टिव भी। आपको माइंड में डिफरेंस क्रिएट होना चाहिए कि कहाँ पे आपको अप्लाई करना है। अब देखिए जीपी में जब मुझे नंबर दिए हैं मैं तो 2, 4 और 8 ले लेता हूँ, ए, बी और सी। अब जो रिलेशन इसने मुझे प्रोवाइड किया है ए की पावर एक्स इक्वल टू बी की पावर वाई इक्वल टू सी की पावर जेड, अब मैं यहाँ पे 2 की पावर एक्स आ जाएगा, 4 की पावर वाई इक्वल टू 8 की पावर जेड। यहाँ से क्या इम्प्लाइज हुआ, 2 रेस्ट पावर एक्स इक्वल टू 2 रेस्ट पावर 2 वाई, 4 को 2 की पावर 2 लिखेंगे, 8 को 2 रेस्ट पावर 3 लिखेंगे। अब आप देखिए ये क्वेश्चन तो आपका वाई की वैल्यू इसने पूछी है और हमारा आंसर डी आएगा। अब आप ये कहेंगे कि आपको पहले से ही जानकारी है कि ये आंसर इसका डी है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं इस क्वेश्चन में एक अलग क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। उसके ऑप्शन होते हैं एक्स वाई जेड आर इन एपी, बी इन जीपी, एक्स वाई जेड आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन, और डी एक्स वाई जेड आर इन एजीपी। ये क्वेश्चन भी बहुत सारे एग्जाम्स में नेशनल लेवल पे पूछा गया है। तो वहां से जो आप ऑप्शन लिखेंगे इसमें एक्स वाई जेड का, तो ये आंसर आपका करेक्ट है। ये आंसर मुझे लर्न है। लर्न का मतलब यहां आप देखिए पावर्स को ध्यान से कि जब मेरा बेस इक्वल है, इस चीज को ध्यान दीजिए आप, ये मेरा बेस इक्वल है तो पावर इक्वल कब होंगी, जब हमारे पास पावर इक्वल हो जाएंगी। और पावर कब इक्वल होंगी, मैं काउंटर एग्जाम्पल इसमें रख देता हूं। मैं x को 1 रख देता हूं, y को 1/2 रख देता हूं और z को 1/3 रख देता हूं। और ये नंबर्स आपको पता ही है, ये हमारे हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है। तो इस तरीके से ये रिजल्ट हमारा, ये जो हमारा आंसर है ये ट्रू हुआ कि एक्स वाई जेड हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होंगे। ये भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। तो यही से मैंने ये आइडिया जनरेट कर लिया कि अगर ये चीज हमारे पास है, ये कंसेप्ट, ये एक्सप्रेशन, ये इक्वलिटी हमारे पास दी गई है और एबीसी हमारे पास जीपी में है, तो आपके एक्स वाई जेड वाई इक्वल टू 2x जेड 2x जेड अपॉन x प्लस जेड, क्योंकि हमारे पास एक्स वाई जेड किस में है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में। तो देखिए हमारा जो टारगेट था 20 सेकंड का 40 सेकंड तक वो हमारा कंप्लीट हुआ। आप भी प्रैक्टिकल कर सकते हैं, टाइम के साथ क्वेश्चंस को सोल्व करके देखिए कि आपके टाइमिंग में कुछ डिफरेंसेस आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, जिस तरह की टेक्निक्स हम आपको सिखा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूपी पीजीटी 2003 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है व्हाट इज द सम ऑफ द सीरीज। ये जो सीरीज आपको दी गई है इसकी एन टर्म्स का सम निकालिए। तो देखिए सबसे पहले हम अपने अप्रोच की तरफ चलते हैं, जो आपकी कंसेप्चुअल जो अप्रोच होती है। यहाँ पे आपको सबसे पहले जो सम दिया है 1 + 4 + 8 + 13 अप टू,
आपको इसका nth टर्म पहले निकालना पड़ेगा, उसके लिए थोड़ा सा लेंथी प्रोसीजर है। यहाँ पे आप पहले tn निकालेंगे और जो tn आएगा उसके ऊपर समीशन अप्रोच समीशन लगाएंगे, तब हमें सम रिसीव होगा, फाइंड आउट होगा। अब अगर आपका क्वेश्चन, मैं टेक्निक आपको बता देता हूं, जनरल टेक्निक है। जो क्वेश्चन आपके इन द टर्म्स ऑफ n पूछे जाएं और आंसर्स भी आपके इन द टर्म्स ऑफ n है, देख लीजिए सभी ऑप्शंस के अंदर, तो ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, n की वैल्यू पुट करके देखेंगे। आप n को 2 पुट कर लीजिए। अब हम चलते हैं अपनी ऑब्जेक्टिव अप्रोच की तरफ। मैं n को 2 ले लेता हूं। देखो n को आप 1 भी ले सकते हैं, बस केवल एक डिफरेंस है, आप ये देख ले 1 पे आंसर कंसाइड तो नहीं करते, तो मैं चेक कर लेता हूं। देखिए मैं ऐसा करते हैं, n को 1 ही रख के देख लेते हैं। जब आप n को रखेंगे तो हमारा जो n है वो s1 इक्वल टू 1 आ जाएगा, जो कि मेरी पहली ही टर्म है। अब आप ऑप्शंस में रख के देखें, पेपर के हिसाब से बहुत लेंथी क्वेश्चन है। आप जब n को 1 रखेंगे, फर्स्ट ऑप्शन है 1 इंटू 1 प्लस 6 माइनस 1 और अपॉन 6, 1 से 1 कैंसिल और आंसर हमारा 1 आया। बी ऑप्शन में देखिए, जब हम 1 और 1 रखेंगे, 1 और 1 2 माइनस 6, ये वैल्यू निगेटिव में आ गई, ये हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है, सही हमारे पास यहाँ पे आएगा 1 से 1 कैंसिल, आंसर निगेटिव में आ रहा है, ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। फोर्थ ऑप्शन में देखते हैं 1 से 1 कैंसिल, ये हमारा निगेटिव आ रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। तो देखिए मैंने n को 1 रख के ही क्वेश्चन को सोल्व किया और आपका 20 सेकंड में, जो कि कम से कम 2 मिनट का आपका क्वेश्चन है। अगर आप सब्जेक्टिव अप्रोच से चलते हैं, पहले tn निकालना पड़ेगा, वो अपने आप में थोड़ा सा डिफिकल्ट वर्क है, क्योंकि इसकी जो टर्म्स हैं वो सीधे सीधे n से कनेक्ट नहीं हो रही है कि ये इन द टर्म्स ऑफ इसका जो tn आएगा वो सीधे सीधे क्या निकलेगा। तो इस क्वेश्चन का मेरा ऑब्जेक्टिव खत्म हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन देखिए आप क्या कहा गया, इफ PQRS आर इन जीपी, गुणोत्तर श्रेणी को बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तब आपको बताना है कि ये एपी में होंगे, एचपी में होंगे या जीपी में होंगे। अब यहां पे जो आपकी अप्रोच है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, तो यहां पे आप क्या करते हैं, पी क्यू को लिखेंगे पी आर, आर को, अब यहां पे आपका स्मॉल आर पहले से इंक्लूड हो गया, तो मैं यहां पे पी अल्फा कर देता हूं, कॉमन रेशियो को अल्फा मान लेता हूं, और आपका आर आएगा पी अल्फा का स्क्वायर और एस आपका आएगा पी अल्फा की क्यूब। अब आप इन वैल्यूज को फाइंड आउट कर लेते हैं और देखते हैं कि हमारे पास एपी बनेगी या जीपी बनेगी या एचपी बनेगी। दैट इज माय सब्जेक्टिव अप्रोच। अब हम चलते हैं अपनी ऑब्जेक्टिव अप्रोच की तरफ। काउंटर एग्जाम्पल मेथड, पी को 1 लो, क्यू को 2 लो, आर को 4 लो और एस को 8 लो। अब आप 1 अपॉन, अब हम क्या करते हैं, पी क्यू आर एस की ये वैल्यूज जो हमें ऑब्टेन्ड हुई है, जो हमने एज ए काउंटर एग्जाम्पल ली है, इन वैल्यूज को जो हमें टर्म्स देखनी है कि ये किससे बन रही है, ये वैल्यूज पुट करके हमने वैल्यू फाइंड आउट की 1/5, 1/20, 1/80। अब आप देखिए यहाँ पे 1/4 का मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पे भी 1/4 का मल्टीप्लाई हो रहा है, ये मेरी कॉमन रेशियो हो गई। तो ये टर्म्स किससे बन गई, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। तो सीधा आपका आंसर क्लिक हो गया कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हमारा आंसर होगा। इस अप्रोच में आपको अल्फा को रिमूव करना पड़ेगा, फिर कंडीशन लगाते हैं कि हमारा आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव मेरा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूपी टीजीटी 2010 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या आपको दिया गया है कि एबीसी हमारे पास पीएथ क्यूएथ आरएथ टर्म है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की, तब ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। सब्जेक्टिव अप्रोच के अंदर आप क्या रोल प्ले करते हैं, आपकी टीपी इक्वल टू ए है, तो यहां से आप ए इक्वल टू ए आर की पावर पी -1, इस तरीके से ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ए की, बी की और सी की, और यहां आपको इसमें पुट करनी पड़ेगी, तो हमें वैल्यू ऑब्टेंड होती है। और आंसर देखिए आप, आंसर कांस्टेंट की फॉर्मेशन में चल रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में जहां पे आपको ए बी सी पी क्यू आर इट इज दे रखे हों इस तरीके से, तो आप क्या करें, पी क्यू आर इसको 1 2 और 3th टर्म मान लें और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में 2 4 8 जनरेट कर दें।
इस तरीके से आपकी ये पी क्यू आर की वैल्यू आपकी है, ये वैल्यू मैंने जो ली है वो पी क्यू आर की है, और आपकी जो वैल्यूज हैं और आप एबीसी की वैल्यू 2 4 8 ले लें। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, ए की पावर क्यू माइनस आर, बी की पावर आर माइनस पी और सी की पावर पी माइनस क्यू, ये फाइंड आउट करना है। आप वैल्यू पुट करें यहाँ से 2 की पावर क्यू माइनस आर, तो माइनस का 1 बचेगा, बी 4 है, इसको 2 की पावर 2 लिख लेता हूँ, और यहाँ पे r माइनस पी 3 माइनस 1, यहाँ पे 2 बचेगा, और c हमारे पास 8 है, उसको मैं 2 की पावर 3 लिख लेता हूँ, क्योंकि बेस सेम बनाना है, तभी पावर्स ऐड होंगी, p माइनस क्यू 1 माइनस 2 माइनस 1। तो इस तरीके से 2 की पावर -1 प्लस के 4 और माइनस के 3। तो आप देख रहे हैं कि 4 माइनस 4 0 और वैल्यू हमारे पास 1 ऑब्टेन होगी। जब भी हमारा आंसर कांस्टेंट की फॉर्मेशन होगा और क्वेश्चन इन द टर्म्स ऑफ एबीसी पी क्यू आर गिवन होंगे, तो आप समझ लीजिए काउंटर एग्जाम्पल रखने से आपका क्वेश्चन, आपका आंसर बिल्कुल सही सोल्व होगा, सही आंसर आएगा। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। टारगेट 20 सेकंड कंप्लीट। आगे क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले एक बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि टेरा मैथमेटिक्स में यहाँ आप केवल टेस्ट सीरीज करना चाहते हैं किसी भी एग्जाम के रिगार्डिंग, वो भी कर सकते हैं। आप केवल वीडियो लेक्चर के माध्यम से स्टडी करना चाहते हैं, वो भी अवेलेबल है। वीडियो लेक्चर के साथ साथ आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करना चाहते हैं अपनी परफॉर्मेंस को टैली करने के लिए, वो भी अवेलेबल है। और एक जो पूरा कंप्लीट कोर्स है, वीडियो लेक्चर भी जिसमें होते हैं और टेस्ट सीरीज भी है, और प्रिंटेड मटेरियल भी आपको दिया जाता है किसी भी एग्जाम के लिए। अगर आपको क्वेरी है तो आप जेईई मेंस एडवांस, आईआईटी जेईई का मेंस एडवांस और आईआईटी जेईई और टीजीटी पीईटी किसी भी कोर्स के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा आपको किसी भी मैथमेटिक्स के एग्जाम के बारे में इंफॉर्मेशन गाइडेंस रिक्वायर्ड है तो वो भी आप ले सकते हैं, कॉल कर लें या फिर व्हाट्सएप कर लें, ये नंबर दिया गया है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें कि आपको टीजीटी 2010 का क्वेश्चन है। इफ ए की पावर x इक्वल टू बी की पावर x इक्वल टू सी की पावर z एंड एबीसी आर इन जीपी, एबीसी जीपी में है, देन एक्स वाई जेड आर इन। अब ये क्वेश्चन मैंने अभी आपके साथ ऊपर डिस्कस किया था कि जब यहाँ पे बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी दिया था तो एक्स वाई जेड मैंने आपको बताया था स्टैंडर्ड रिजल्ट है ये आपके हार्मोनिक प्रोग्रेशन में आते हैं। तो कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट भी आपको लर्न करने हैं। तो ये क्वेश्चन आपका देखते ही 20 सेकंड में कंप्लीट हो जाएगा। इसको आप स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह अपनी कॉपी में नोट कर लें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। If sum of the first n natural numbers S1 and sum of their squares is S2 and sum of their cubes is S3, यानी कि आपको जो दिया गया है क्वेश्चन के अंदर, आपका जो S1 है वो समीशन n है, तो सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर जो आपका S2 है वो समीशन n स्क्वायर, और S3 आपका है फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स के क्यूब्स का सम। अब ये हमें पहले से जानकारी है कि इनके फॉर्मूले हमारे पास अवेलेबल हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपके साथ डिस्कस भी किए थे और उनकी प्रॉपर्टीज भी डिस्कस की थी। ये आपकी इन वैल्यूज को आप रखेंगे और ये रिलेशन आपको ऑब्टेन करना है कि इनमें से कौन सा रिलेशन सेटिस्फाई करेगा। तो बेसिकली यहाँ आपको सारा जो आपकी सारी वर्किंग है वो इन द टर्म्स ऑफ n में वर्क करेगी, तो हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सा बढ़िया आएगी। यही हमारी सब्जेक्टिव अप्रोच है। अब हमारा जो मेन मोटिव आपके साथ रहता है कि आपको क्वेश्चन को विद इन टाइम करना सिखाएं। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, n को 1 ले लेता हूँ। n को 1 रखने से मेरा जो s आएगा, क्योंकि अब मैंने n को 1 या 2 या 3 क्यों लिया, क्योंकि मेरे जो आंसर्स हैं वो जो आंसर्स हमारे हैं वो इंडिपेंडेंट ऑफ n है, इसमें n नहीं आया। इसका मतलब ये है कि हम n को आर्बिट्रेरी कुछ भी रखते हैं 1 2 3 4, तो S1 मेरा आएगा फर्स्ट n नेचुरल नंबर के सम में से पहले नंबर का सम 1, और S2 मेरे पास आएगा ये 1 आएगा, और S3 सॉरी 1 स्क्वायर इक्वल टू 1 आएगा, और S3 इक्वल टू 1 का क्यूब इक्वल टू 1 आएगा। अब आप यहाँ पे वैल्यू पुट करके देख लें कि 1 से हमारे ऑप्शन कंसाइड तो नहीं हो रहे हैं। देख लेते हैं चेक करके। ये ऑप्शन देखिए आप, यहाँ पे 9 इक्वल टू 8 प्लस 9 आ रहा है।
अब 9 इक्वल टू 1 माइनस 8 माइनस के 7 आ रहा है। सी ऑप्शन में आप देखिए ध्यान से कि n इक्वल टू 1 रखने से मेरा क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान हो गया। 1 माइनस 5 माइनस 4 आ रहा है। और डी ऑप्शन में 9 इक्वल टू 5 प्लस 1 इक्वल टू 6 आ रहा है। तो ये ऑप्शन मेरे डिस्कार्ड हुए, यही मेरा आंसर आ गया। इस क्वेश्चन को इन द टर्म्स ऑफ n अगर आप सोल्व करते हैं, दैट इज वेरी लेंथी अप्रोच, पेपर में मत अप्लाई करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, इस सम ऑफ द फर्स्ट p टर्म्स ऑफ एन AP is q and sum of the first q terms of the is p, then sum of the p plus qth terms, p plus q terms का सम कितना होगा। इसका मतलब आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया है, sp इक्वल टू q अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में और sq इक्वल टू p। तब आपसे पूछा गया है sp प्लस q टर्म्स का सम कितना आएगा। अब आप इस क्वेश्चन को सब्जेक्टिव अप्रोच से किस तरीके से करेंगे, यहां पे आप फॉर्मूला जनरेट करेंगे p n बाई 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू q, और सेकेंड वन आएगा q बाई 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू p। इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे। a और d की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लेंगे या इनमें रिलेशन फाइंड आउट कर लेंगे, और sp प्लस q आप फाइंड आउट करेंगे। तो यहां मैं आपको बता देता हूं कि जो sp प्लस q आएगा वो माइनस के p प्लस q आएगा पूरा सोल्व करने के बाद। इस क्वेश्चन को आप सब्जेक्टिव मेथड से सोल्व कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इस आंसर को एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट आप लर्न कर लें कि टीपी sp इक्वल टू q एंड sq इक्वल टू p, देन sp प्लस q इक्वल टू माइनस का p प्लस q। तो ये क्वेश्चन आपका एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है, तो स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरीके से आप इसको नोट कर लें। इसके लिए कोई ऑब्जेक्टिव मेथड मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द वैल्यू ऑफ द सम। अब आपको ये टेक्निक मैंने पहले बता दी है, क्वेश्चन भी इन द टर्म्स ऑफ n है और आंसर भी इन द टर्म्स ऑफ n है। तो आप n को 1 रख लें, देख लें ऑप्शन कंसाइड तो नहीं कर रहे हैं आपके n को 1 रखने से, और क्वेश्चन को सोल्व कर लें। अगर आप ऐसे सोल्व करेंगे तो आपका आंसर जल्दी फाइंड आउट हो जाएगा। इन द टर्म्स ऑफ n अगर आप सोल्व करेंगे तो आपका आंसर में सोल्व करने में टाइम लग जाएगा। तो यहां आपकी ऑब्जेक्टिव टेक्निक क्या है, आप n इक्वल टू 1 क्वेश्चन में रख लें तो आपका सम कितना आएगा, पहली टर्म का सम आएगा। अब आप ऑप्शन में n को 1 रख लें। ए ऑप्शन से आप देखेंगे 4 माइनस 1 3/3, ये 1 आ गया हमारे पास। बी ऑप्शन में भी आंसर नहीं आएगा, सी ऑप्शन में भी आंसर नहीं आएगा, आप चेक कर सकते हैं, और डी ऑप्शन में भी आंसर नहीं आएगा। तो 20 सेकंड का हमारा जो ऑब्जेक्टिव था वो कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यूपीटीटी 2004 का क्वेश्चन है, बहुत ही क्लासिकल क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट है, दोबारा ही पूछा जा सकता है। आप देखिए एबीसी एपी में है, जब आपके एबीसी एपी में है तो आपको पता ही है 2b बराबर a प्लस सी होता है। अब देखिए आप ये कहेंगे कि इसमें आपने काउंटर एग्जाम्पल वाला मेथड क्यों नहीं यूज किया, तो मेरे पास ऐसे नंबर्स अभी अवेलेबल नहीं है सीधे सीधे कि मैं एबीसी को एपी में लूं और उनके स्क्वायर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आ जाए, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को सब्जेक्टिव अप्रोच की मेथड से ही आपको सिखा रहा हूं। सब चीजें आपको आनी चाहिए। 2b बराबर a प्लस सी, और एक कंडीशन आपको दी है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 3/2। तो ये वैल्यू आप यहां पुट कर लीजिए, आपका 3b इक्वल टू 3/2 आएगा। 2b और 3b, यहां से b की वैल्यू 1/2 फाइंड आउट हो जाएगी। अब आपको क्या दिया गया है, ए बी सी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन जीपी। तो जीपी के लिए क्या बनाएंगे आप, b की पावर 4, मिडिल का स्क्वायर और इनका प्रोडक्ट। अब आप यहां पे रख लीजिए b की पावर 4, तो 1/2 की पावर 4 16 इक्वल टू a स्क्वायर और c स्क्वायर। तो यहां से ac की वैल्यू आपके पास प्लस माइनस 1/4 आ गई, और एक इक्वेशन आपके पास यहां से ड्राइव हो गई a प्लस सी, इसकी वैल्यू आपके पास 2b आ गई, और b हमारे पास 1 है, तो ये वैल्यू
और a प्लस सी की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। अब आपको ऐसे नंबर्स देखने हैं। देखिए यहाँ पे अगर आप पॉजिटिव लेंगे, अगर मैं पॉजिटिव साइन लेता हूं तो ए सी इक्वल टू 1/4 है और a प्लस सी इक्वल टू 1 है, तो ये वैल्यू आपके पास 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू 1 आएंगी और इनका प्रोडक्ट भी कितना आ रहा है 1/4। अब आपकी वैल्यू a की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 1/2, लेकिन 1/2 मेरे ऑप्शंस में नहीं है। इन केस आप ये मान लीजिए कि हमारे पास 1/2 ऑप्शंस में है, तब आप इस ऑप्शन पे टिक कर देंगे, लेकिन ये हमारा आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि आप ध्यान दीजिए उसने आपको क्वेश्चन में कहा है कि a लेस देन b लेस देन c। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस क्वेश्चन कि a b c इक्वल नहीं है, इसलिए हमारा ये जो ऑप्शन निकला, ये जो आंसर हमने फाइंड आउट किया, ये हमारा ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, ये ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया। आपको माइनस साइन वाला जो आंसर आएगा ए सी इक्वल टू माइनस के 1/4, अब आपको इसको a प्लस सी इक्वल टू 1 के साथ सोल्व करना पड़ेगा। तो यहां से c की वैल्यू 1 माइनस a आ जाएगी। अब दोनों का आप कंबाइन करके इक्वेशन निकालिए। यहां पे आएगा a 1 माइनस a इक्वल टू माइनस के 1/4। यहां से a में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑब्टेन हो जाएगी। और यहां से जब आप a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 1/2 प्लस माइनस फॉर्मूला मेथड से 1/√2 ऑब्टेन हो जाएगी। अब आप ऑप्शंस में देखिए, यही हमारा डी आंसर है 1/2 माइनस 1/√2। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था पेपर के हिसाब से सोल्व करने के लिए, लेकिन मैं आपको एडवाइस करता हूं कि अगर इतनी कैलकुलेशन आपको पेपर में दिखाई दे कि हमें ये सब काम करना पड़ेगा, तो पेपर में आप इस क्वेश्चन को राउंड कर दें, स्किप कर दें। सेकंड टाइम तो सोल्व करने का टाइम मिलता ही नहीं पेपर में। अगर आपको 10 सेकंड में ये डिसाइड हो जाए, जैसे मैंने आपको भी बताया था कि मेरे पास ऐसा कोई काउंटर एग्जाम्पल नहीं है कि एबीसी एपी में है और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर जीपी में हो, और ए बी सी से छोटा भी हो, बराबर नहीं होने चाहिए। अगर ये इक्वल होंगे तब तो ये हो जाएंगे, लेकिन उसने पहले ही कंडीशन डाल दी। आप देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वो काउंटर एग्जाम्पल से एग्जामिनर क्वेश्चन को नहीं करने दे रहा है। अगर ये कंडीशन हमारे पास होती तो फिर हम कुछ ना कुछ इसमें एडजस्ट कर लेते। तो 10 सेकंड में मैं डिसाइड कर लेता हूं कि मुझे क्वेश्चन में 3 से 4 या 5 लाइन लिखनी है, तो आपका 1 मिनट के अंदर अंदर हो जाएगा। अदरवाइज आपका क्वेश्चन 7-8 लाइन में जा रहा है तो फिर वो आपको मेंटली डिस्टर्ब करेगा, आपका टाइम कंज्यूम करेगा और क्वेश्चंस का टाइम भी खत्म कर देगा। तो ऐसे क्वेश्चन पेपर में ना अटेम्प्ट करें, आप उनको राउंड कर दें, भले ही आपसे चाहे वो क्वेश्चन आते भी हैं। तो ये भी एक स्ट्रेटेजी है पेपर को सोल्व करने की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, DSSB में 2018 में पीजीटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 4 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मेरे पास है, उनकी n टर्म्स का जो सम है S1, S2, S3 और S4 है। द फर्स्ट टर्म ऑफ द ईच अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 2 एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ ईच रेस्पेक्टिवली आर 1, 3, 5, 7। देन द व्हाट इज द रिलेशन सेटिस्फाइड A, B, C, D। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, बिल्कुल नया क्वेश्चन है पेपर के हिसाब से। अब देखिए आप क्वेश्चन में क्या करेंगे। यहां पे अगर हम प्रत्येक का जो फर्स्ट टर्म है वो अगर आप ले लेते हैं तो हमारा जो S1 आएगा, जो सम हमारा आएगा, मैं सीधे ऑब्जेक्टिव अप्रोच पे चल रहा हूं। बहुत सारे सब्जेक्टिव अप्रोच मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली है, तो आपको पता ही है, बहुत लेंथी पड़ेगा ये। और n टर्म्स का सम है, तो ये हमने पहले भी आपको बताया कि सम ऑफ द एंट्रेंस अगर आपको दे रखा है तो आप n को 1 कंसीडर कर लें। फर्स्ट टर्म का सम, तो सबका पहला सम कितना है, फर्स्ट टर्म S1 2 हो गया, S2, तो यहां पे S1, S2, S3, S4 चारों को हमने n इक्वल टू 1 ले लिया। तो आप देख रहे हैं कि चारों ऑप्शन में से ये ऑप्शन कंसाइड कर रहे हैं, इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, n को 2 लेना पड़ेगा। ये मैंने आपको इसलिए करके दिखाया, अदरवाइज मेरे माइंड में पहले ही मैप हो गया था कि किस तरीके से ये सम इक्वल आ रहा है। केवल ये ऑप्शन मेरा आंसर में नहीं था। 2 और 2 4, 2 6 और 2 2 4 होता, तो ये तो पहले डिस्कार्ड हो गया n इक्वल टू 1 के लिए। तो आप जब n इक्वल टू 1 या 2 रखते हैं तो आप देख लो ऑप्शन सेम तो नहीं आ रहे हैं। अब n इक्वल टू 2 के लिए S1 बताइए कितना आएगा, कॉमन डिफरेंस मेरे पास कितना है 1, 3, 5 एंड 7। तो सब में 2 2 जोड़ दिए, 2 और 1 3। S2 कितना आएगा, तो यहां से आप देखते हैं आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है S4 प्लस S3, 9 और 6 17 और 5 और 3 8, ये मेरा आंसर में नहीं आएगा।
सेकंड पे चलते हैं, S4 प्लस S2, 9 और 5 14, 7 और 3 10, ये मेरा ऑप्शन में नहीं है, और ये ऑप्शन मेरा इसको 9 और 5 14, 7 3 10 ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, और S4 प्लस S1, 9 और 3 12, 7 और 5 12, ये मेरा आंसर करेक्ट है। तो देखिए डी मेरा ऑप्शन आंसर में आ गया। तो एन वाले क्वेश्चन को, जो कि बहुत ही लेंथी अप्रोच वाले क्वेश्चन होते हैं, हमने 20-30 सेकंड में सोल्व आउट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी DSSB का आपका 2080 का क्वेश्चन है। इफ देयर आर m अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड द फर्स्ट टर्म ऑफ ईच इज 1 एंड द कॉमन डिफरेंस आर 1 2 3 अप टू m है। अब ये क्वेश्चन भी उसी तरह का क्वेश्चन है जैसे भी हमने डिस्कस किया, और हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द सम ऑफ द देयर nth टर्म्स। तो ये क्वेश्चन आपका बुक में, जो आपकी यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक है, ये क्वेश्चन थोड़ा गलत सोल्व किया हुआ है, तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, वहां पढ़ने में आपको कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो आपको nth टर्म का सम निकालना है। तो इस क्वेश्चन को भी आप, जो मैंने आपको अप्रोच बताई है, सब्जेक्टिव अप्रोच से आप कर ही लेंगे इसको। सबके nth टर्म का सम निकालना पड़ेगा, उनको ऐड कर लें, या आप इसमें m और n की वैल्यूज रख लें। तो ये आपकी ऑब्जेक्टिव अप्रोच हुई। इस क्वेश्चन को आप सेल्फ करके देखें, क्वेश्चन इजीली 20 से 30 सेकंड में हो जाएगा, क्योंकि इससे पहला क्वेश्चन मैंने इसी तरह का डिस्कस किया था, इसलिए ये क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए लीव आउट किया। अब एक कंसेप्ट मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। अगर किसी क्वेश्चन में आपको a स्क्वायर, b स्क्वायर और c स्क्वायर, अगर क्वेश्चन में आपको a स्क्वायर, b स्क्वायर, c स्क्वायर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में दे रखे हैं, तब आप इन नंबर्स को क्या माने। आप ध्यान से देखिए, इसको 1 मान लेता हूं, इसको 25 और इसको 49। तीनों परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं। इनमें डिफरेंस देखिए 24 का डिफरेंस है, इनमें डिफरेंस देखिए 24 का डिफरेंस है। तो अगर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया 1/a प्लस b, 1/b प्लस c, 1/c प्लस a, r in AP GP HP, इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन दिया गया है और इन नंबर्स को आपको गिवन है, ये हमारे टर्म्स AP में है, तो यहां से सीधी a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 5 और c की वैल्यू 7 ऑब्टेंड हो जाती है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं इन द टर्म्स ऑफ a स्क्वायर, b स्क्वायर, c स्क्वायर, इस टेक्निक से हम बहुत ही आसानी से सोल्व कर सकते हैं। एक और काउंटर एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि अगर आपको क्वेश्चन में a 1/a प्लस b, 1/b प्लस c, ये क्वेश्चंस भी एग्जाम में आए हुए हैं, आप इनको कर सकते हैं, r in AP, और आपसे ऑप्शन से पूछता है कि a स्क्वायर, b स्क्वायर, c स्क्वायर ये AP में है, GP में है, HP में है, या और कोई रिलेशन आपसे पूछता है, तब आप क्या करेंगे। तब आप देखिए कि मैं इसको 1/a प्लस b को 1 मान लेता हूं, 1/b प्लस c को 2 मान लेता हूं, और 1/c प्लस a को 3 मान लेता हूं। ऐसा करने से मेरी a प्लस b की जो वैल्यू आएगी वो 1 ही आएगी, b प्लस c की जो वैल्यू आएगी वो 1/2 आएगी, और c प्लस a की जो वैल्यू आएगी 1/3 आएगी। आप इन तीनों को ऐड कर लें, तो a प्लस b प्लस c का होल ट्वाइस इक्वल टू, जब आप इनको ऐड करेंगे तो इन तीनों का सम 11/6 फाइंड आउट होगा, और यहां से आपको वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी a प्लस b प्लस c की 11/12। तो यहां से अब आप इसको माइनस करेंगे तो यहां से आपको c की वैल्यू मिल जाएगी, फिर b की वैल्यू ऑब्टेंड हो जाएगी यहां से, और फिर a की वैल्यू ऑब्टेंड हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन भी आप अपना ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट के लिए तैयार कर सकते हैं। 2 टेक्निक मैंने आपको और सिखा दी है, जो फर्दर आपके बच्चे के क्वेश्चन बुक में है, आप उनको सोल्व करके देखें इस मेथड से। कहीं कोई कॉन्ट्रडिक्शन होता है तो इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। अब एक सीरीज की हम स्टडी करते हैं, 1 - x की पावर -1 की जो सीरीज होती है, 1 + x + x स्क्वायर। यहाँ मेथड क्या होता है कि यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो टर्म्स मेरी सारी क्या रहेंगी, पॉजिटिव रहेंगी, और सारे कोफिशिएंट, यहाँ चूंकि 1 है तो यहाँ भी कोफिशिएंट मेरे सारे 1 रहेंगे। तो ये मेथड है इसकी लर्निंग का। दूसरी बात आती है इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंसी की। ये सीरीज कब कन्वर्ज करती है, जब मोड ऑफ x की वैल्यू 1 < 1 होती है। जो हमारे x का मान, ये भी क्वेश्चन आपको पूछ लेता है पेपर में कि x की किन वैल्यूज के लिए हमारी जो सीरीज है वो कन्वर्ज हो रही है। अब इसका हम यूटिलाइज करते हैं, इसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं। ये अप्रोच आपकी डिफरेंट है। जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे
तो 1/x का जो डेरिवेटिव है वो आप सीधे लर्न कर लें -1/x²। तो ये बन गया -1/1 - x की पावर 2, और यहाँ पे इसका डेरिवेटिव दोबारा करेंगे तो 0 - 1 हमारे पास ऑब्टेंड हो जाएगा। 1 का डेरिवेटिव 0 + 1 + 2 + 3x² प्लस अप टू इंफिनिटी। यहां चीज और मैं आपको बता देता हूं, यहां जो मैंने अप टू का साइन लगाया है बेसिकली यहां पे 3 डॉट होती है। तो एक बार ये कंसेप्ट भी इंटरव्यू में मेरे से पूछा गया कि यहाँ पे अगर आप इस सीरीज का एक्सपेंशन करते हैं जो आप अप टू के लिए डॉट 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 लगा देते हैं, कितने नंबर ऑफ डॉट होती है। तो आप किसी भी स्टैंडर्ड बुक में आप देखेंगे फॉरेन ऑथर में, तो आपको ये 3 डॉट ही आएंगी। जो स्टैंडर्ड मैथमेटिशियन ने जो नोटेशन बनाया है वो केवल 3 डॉट का होता है। चलो ये तो नॉलेज की बात हो गई। अब हम चलते हैं, यहां पे -+1 हो गया, और ये देखिए यहां पे 1 - x की पावर -2 की मुझे सीरीज ऑब्टेन हो गई। 1 + 2x + 3x² प्लस अप टू इंफिनिटी। तो यहां पे आपको कैसे याद करना है कि अगर यहां पे आपका 2 है -2, तो यहां पे आपके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चल जाती है, जिसको अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी बोलते हैं, क्योंकि 1 2 3 4 ये तो मेरे पास एपी में है, और जो आप यहाँ पे देख रहे हैं x² और x³ जो यहाँ पे आएगा वो हमारे पास क्या बनेगा, जीपी बनेगी। तो 1 2 3 ये जो नंबर्स हैं ये मेरे एपी फॉर्म करेंगे, और जो यहाँ पे नंबर्स हैं 1 × x × x², और ये हमारे पास जीपी फॉर्म करेंगे। ऐसी सीरीज को हम क्या कह देते हैं, एजीपी, यानी कि अर्थमेटिको जियोमेट्रिक सीरीज। तो ऐसी सीरीज को सोल्व करने का एक और तरीका है, अगर आपको सोल्व करने के लिए दी जाती है तो जो भी मेरे पास कॉमन रेशो आता है उससे मल्टीप्लाई करके, देखिए अगर मुझे ये सम फाइंड आउट करना है, मुझे इसका पता नहीं है, तो मैं इसको कैसे फाइंड आउट करूंगा। जब भी अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज आपके पास आती है तो आप x से मल्टीप्लाई करके एक नंबर आगे रख दें, तो ये 2x²। ऐसा करने से आपके डिफरेंसेस इक्वल आ जाएंगे। यहाँ पे s कॉमन आएगा, माइनस करना पड़ेगा, ये सब यहाँ पे सॉरी कैंसिल आउट नहीं होंगे, और 1 - x, और क्या बचेगा 1 - x, और यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे x² प्लस अप टू इंफिनिटी। अब जो मैंने आपको रेडियस ऑफ कन्वर्जेंसी बताई थी उसका हम यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इनफाइनाइट टर्म्स की सीरीज बन गई है। तो ये जो मैंने आपको बताया दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बिना हम इसमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का जो कंसेप्ट है, सम ऑफ द इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी s इंफिनिटी इक्वल टू a/1 - r, इसको मैं यूज नहीं कर पाऊंगा जब तक मुझे ये कंफर्म ना हो कि r की वैल्यू -1 से 1 के बीच में। अब आपको कंफर्म हो गया कि ये इंपॉर्टेंट मैंने क्यों बताया था, स्टार्टिंग में आपको एक्सप्लेन किया था। अब यहाँ पे आपका जो s है 1 - x, और ये हो गया a/1 - r। r क्या है, कॉमन रेशो। तो s की वैल्यू कितनी ऑब्टेंड होगी, 1/1 - x की पावर -2। आप अभी तक इसी तरीके से सोल्व कर रहे होंगे इस एक्सप्लेनेशन, इस सीरीज को, कि जो हमारे पास ये सम आया है, तो ये सम हम अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के मेथड की हेल्प से सोल्व करते हैं, जो कि हमारे पास ये आया, और यही सॉल्यूशन मैंने सिंपल डिफरेंशिएशन की हेल्प से सोल्व किया। तो बहुत सारे रिजल्ट ऐसे हैं जो हम ड्राइव करेंगे। अब इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट फर्दर फिर बता देता हूं, आपके लिए एक होमवर्क है, आप इसको फिर डिफरेंशिएट करें। यहां पे फिर आपको इसको डिफरेंशिएट करें। जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 - x की पावर -3 की सीरीज जनरेट हो जाएगी। ये भी आप लर्न कर सकते हैं। 2 मैंने आपको लर्न करा दी है, थर्ड आपके लिए होमवर्क है, आप इसको डिफरेंशिएट करके देखो। अगर हम डिफरेंशिएशन के अलावा दूसरा मेथड अडॉप्ट करते हैं दैट इज वेरी वेरी लेंथी। जो मेथड मैंने यहां लगाया है वो मुझे वहां पे 2 बार लगाना पड़ता है। ये जो सम हमने यहाँ ऑपरेट किया है, ये सम मुझे वहां पे 2 बार ऑपरेट करना पड़ता है। तो आप इसको सोल्व करके देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूपी के एलटी के 2080 का क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। x इज द फर्स्ट टर्म ऑफ ए जीपी एंड sum of the infinite terms is 1/3, then x lies in the interval
तो अब आप इस क्वेश्चन को दोनों मेथड से सोल्व करेंगे, सब्जेक्टिव मेथड से भी सोल्व करेंगे और ऑब्जेक्टिव मेथड से भी सोल्व करेंगे। आप ध्यान दीजिए, क्या किसी जीपी के अंदर कोई भी जो टर्म एक्स हमारे पास है, कोई भी टर्म होती है वो कभी जीरो होगी या नहीं होगी? तो मैं आपको आंसर दे देता हूं कि कोई भी जीपी की टर्म जीरो नहीं होती। क्यों? क्योंकि जब कॉमन रेशो आप निकालते हैं तो टर्म और उसके अपॉन उससे पहले वाली टर्म आप रखते हैं, तो ये टर्म जब आप जीरो रखेंगे तो वहां इनफाइनाइट जनरेट हो जाएगा, अनडिफाइंड ही आ जाएगा। इसलिए कोई भी टर्म हमारे पास जीरो नहीं होती। इसका मतलब ये हुआ जो इंटरवल मेरा जीरो को कंटेन करेगा वो मेरा आंसर नहीं है। तो ये भी आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं है। अब ये मेथड मेरा क्या है? ऑप्शन। आपको क्वेश्चन करना नहीं आ रहा, ये तो चलो आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन डिस्कार्डिंग मेथड। अब ये जो चीजें आपको टेरा मैथमेटिक्स में सिखाई जा रही हैं, ये कहीं भी सीधी सीधी बुक में आपको इस तरीके से डिफाइन नहीं की गई है, ना कहीं लिखा गया है। ये तो आप जो डेफिनेशन पढ़ते हैं उनकी सेंस के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस के ऑप्शंस में अप्लाई करके देख लेते हैं। तो अब आपका आंसर या तो ए होगा और या फिर आपका आंसर डी होगा। आपके पास सोल्व करने का टाइम नहीं है, तो आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? जैसे हमने आपको बताया ऑप्शन डिस्कार्डिंग से। लास्ट की आपके पास 2 मिनट बची हुई है, तो आप आंसर ये नहीं देंगे, ये नहीं देंगे, इन दोनों में से एक आंसर देंगे, तो मोस्ट प्रोबेबली आपकी 50% प्रोबेबिलिटी होगी कि आपका आंसर सही हो जाएगा। निगेटिव मार्किंग नहीं है। निगेटिव मार्किंग है तब क्वेश्चन अलग तरीके से करना पड़ता है। अब यहां पे s इक्वल टू जो हमारे पास इनफाइनाइट टर्म्स का सम होता है a/1 - r, यहां पे हमने सम की वैल्यू रख ली और यहां से 1 - r इक्वल टू आपका 3x आ गया और यहां से आपकी r की वैल्यू आ गई 1 - 3x। अब आपको पता है कि इनफाइनाइट टर्म्स के सम के लिए ये आसान क्वेश्चन है, r की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होती है। तो यहां पे रख लें 1 - 3x लाइज बिटवीन -1 to 1। अब आप इसको सोल्व आउट करेंगे तो x की वैल्यू आपकी 0 से 2/3 के बीच में ऑब्टेन हो जाएगी। दैट इज सब्जेक्टिव अप्रोच। तो यही मेरा आंसर होगा, ये मेरा आंसर नहीं है, ये मेरा बड़ा इंटरवल है जो इस आंसर को कंटेन करता है। तो इसी के साथ आज की क्लास आपकी कंप्लीट होती है। जो रिजल्ट हमने आपको बताए हैं आप उनको अपनी कॉपी में सेपरेटली नोट करें, उनको रिवाइज करें डेली रूटीन में। तो आपको ऑब्जेक्टिव टेक्निक से क्वेश्चन को सोल्व करने की हैबिट पड़ जाएगी और आप क्वेश्चंस को कम टाइम में सोल्व कर पाएंगे और आप डिफरेंस भी क्रिएट कर पाएंगे कहां सब्जेक्टिव अप्रोच लगानी है। आज इसलिए मैंने कुछ क्वेश्चन सब्जेक्टिव मोड में भी आपको सोल्व करके दिखाए कि कैसे हमें ये पता नहीं लगता कि इसमें ऑब्जेक्टिव अप्रोच लगनी है या फिर सब्जेक्टिव अप्रोच। तो थैंक यू वेरी वेरी मच।